नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं बाल योगी नौमीनाथ दास और हमारा ये यूट्यूब चैनल, यदि आपने इसे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को दबाएं, सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अच्छा लगे तो उसे आगे शेयर करें। हमारा मकसद है कि आप तक सत्य पहुंचना चाहिए, जिस किसी भी तरह पहुंचे निष्पक्ष पहुंचना चाहिए और हर पहलू, हर विषय के दोनों पहलू आप तक पहुंचने चाहिए, उसका सही भी, उसका गलत भी। तो एक निष्पक्ष चर्चा को हम ध्यान में रखते हुए वर्तमान में चल रहे बाबा रामदेव वर्सेस आईएमए का जो विवाद जो चल रहा है, आयुर्वेदिक बनाम एलोपैथी जिसे नाम दिया गया है, और दोनों एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। विवाद ने काफ़ी जोर पकड़ा हुआ है और माहौल इस वजह से कुछ खराब हो रहा है और ये मुद्दा कुछ अलग रंग ले रहा है। यथार्थ में देखा जाए तो हम सभी पहलुओं पर विचार करेंगे। वीडियो थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है, तो वीडियो को पूरा सुने और बहुत कम शब्दों में मैं समझाने का प्रयास करूंगा तो उसे समझें। सबसे पहले तो हम बात करेंगे बाबा रामदेव की। बाबा रामदेव ने जो बयान दिए, उन्होंने जो कहा, वो आप सब जानते हैं। डॉक्टर्स के लिए उन्होंने जो कहा कि वो मार रहे हैं, या एलोपैथी एक स्टूपिड व्यवस्था है, या जो कुछ भी उन्होंने, जो उनको ठीक लगा उन्होंने वो सब कुछ कहा। वो सब आप और न्यूज़ चैनल पे देख सकते हैं। तो मैं इस बात पे इतना ही कहूँगा, विद्या चाहे कोई भी हो वो सम्माननीय होती है, वो आदरणीय होती है। विद्या कोई भी स्टूपिड नहीं हो सकती, पहली बात तो ये। दूसरी बात, डॉक्टर मार रहे हैं ये कह कर के आप उन लाखों करोड़ों स्वयं सेवकों का, जो अपने प्राणों को दांव पे लगा करके जो आज देश की सेवा कर रहे हैं, ये आप एक तरह से उनका अपमान कर रहे हैं। उनकी सेवा को आप नगण्य घोषित कर रहे हैं, जो किसी भी प्रकार से उचित नहीं कहा जा सकता। करीब करीब 1200 डॉक्टर्स, 1100-1200 डॉक्टर्स के आसपास जो थे, वो अब तक इस बीमारी के काल से काल कलवित हो चुके हैं। हमें उन्हें श्रद्धांजलि देनी चाहिए, उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए कि उन्होंने अपने प्राणों की परवाह किए बिना हम लोगों की रक्षा करी, सुरक्षा करी और हमें जीवन दिया। लेकिन करना उन्हें कुछ और था, किन्हें? बाबा रामदेव को, और वो कुछ और कर गए। यथार्थ में उन्हें एक आयुर्वेदिक पद्धति से एक कोरोना सेंटर खोलना चाहिए था, जिसमें प्राकृतिक पद्धति से वो इलाज करते, 10-5 हज़ार कोरोना पेशेंट को वो रखते, उनके मेडिकल रिपोर्ट्स बनाए जाते पूरे, और वो उन्हें आयुर्वेदिक पद्धतियों से ठीक करके स्वस्थ करके फिर बेचते। क्या वो सक्षम नहीं है कि अपनी पतंजलि पीठ के अंदर में एक ऐसा केंद्र बना सके? देखिए, आरोप लगाना किसी के ऊपर भी बहुत सरल बात है, लेकिन जो आरोप आपने लगाया है उसको कुछ करके दिखाना बहुत कठिन बात है। बाबा रामदेव खुद वैक्सीन का टीका लगवा लिए। इसका मतलब तो ये हुआ कि आपको अपनी पद्धति पे विश्वास नहीं है, और विश्वास होता तो आपको फिर वैक्सीन या टीका लगवाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। क्या आवश्यकता पड़ गई जो आपने टीका लगवा लिया? आचार्य बालकृष्ण को हार्ट अटैक हुआ, आपने ले जाके एम्स में एडमिट करवा दिया, इलाज करवा लिया, और अब आप कह रहे हैं कि डॉक्टर तो हत्यारे हैं। यदि इतना ही सब था,
आप कह रहे हैं कि आचार्य सुश्रुत ने चिकित्सा, मॉडर्न चिकित्सा के जितने भी औजार हैं वो सब आयुर्वेद की देन है। माना, आचार्य सुश्रुत को हमने भी पढ़ा है, वो उनकी देन है। लेकिन आप उन औजारों का कितना प्रयोग करने में सफल रहे, आप उनको कितना परिमार्जित किए, कितना आप उस पद्धति को विकसित करने में सफल रहे। क्या आप 1 2 4 भी ऑपरेशन करवा पाए? क्या आपने 2 4 ऑपरेशन करवाए, छोटे मोटे भी, किसी के घुटनों के, किसी की आँख के, हार्ट वगैरह तो चलो बहुत दूर की बात है, छोटे मोटे ऑपरेशन भी आप आयुर्वेदिक पद्धति से आप यदि करते और आप ये कहते कि आयुर्वेद का हिस्सा है शल्य चिकित्सा। शल्य का मतलब होता है कांटा, संस्कृत शब्द है शल्य। तो शल्य का मतलब होता है कांटा, चिकित्सा का मतलब होता है कांटे की चिकित्सा, यानी कांटे से कांटा निकालना। तो आप कांटे से कांटा निकाल करके बताते कि लो देखो, ये हमने कर दिया, और ये जो कर रहे हैं इसमें ये नुकसान है, हम जो कर रहे हैं इसमें ये लाभ है। तो देश भी विचार करता, बुद्धिमान वर्ग भी विचार करता। लेकिन इसे एक अलग तरह का रंग दे दिया। रंग ये ऐसा हो गया कि एक तरह से ये एक अहंकार की लड़ाई हो गई। अहंकार की लड़ाई यूँ हो गई, पिछले 2017 के बाद में पतंजलि योगपीठ का जो इनकम जो बैलेंस था, जो उनको आमदनी जो होती थी, वो आमदनी करीब करीब 1150 करोड़ से घट करके 250 करोड़ पहुंच गई। अब उन्हें उस आमदनी को बढ़ाना है। बात ठीक है, लोग कह रहे हैं लाला रामदेव, लाला का मतलब होता है व्यापारी, पक्के व्यापारी हैं आप, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं बताऊंगा कैसे। गुरु तो आप हो नहीं सकते, क्यों नहीं हो सकते, उसके पीछे कुछ कारण है। तो वो मार्जिन जो था वो 250 करोड़ आ गया, अब आपको उसे बढ़ाना है। और रही बात आईएमए में विदेशी कंपनियों का बहुत बड़ा हाथ है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन एक बात बता दूं, न तो रोगों का उपचार वो आईएमए के जो व्याख्यान देने आ रहे हैं वो कर रहे हैं, ना बाबा रामदेव कर रहे हैं। दोनों ही उपचार नहीं कर रहे हैं, उपचार तो कोई और ही कर रहा है। दोनों सच पूछो तो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, दोनों ही उपचार नहीं कर रहे। न लेले उपचार कर रहे हैं, न बाबा रामदेव उपचार कर रहे हैं। उपचार करने वाले कोई और है और माहौल खराब करने वाले कुछ और। तो उनका प्रयास ये है कि वो उनकी आमदनी का स्तर फिर से बढ़े, और वो ये नहीं चाहते, एलोपैथिक जो डिपार्टमेंट है वो ये नहीं चाहता कि ये जो बाबा रामदेव जो कर रहे हैं, यदि इनकी उपयोगिता बढ़ी तो हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो पैसा है, हमारा जो मार्केट है वो कम हो जाएगा। तो स्वाभाविक सी बात है, दोनों एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और नाम दे दिया आयुर्वेदिक बनाम एलोपैथी। सच तो यह है कि जब बात जीवन रक्षा की आती है तो विधि और विधा चाहे कोई सी भी हो, सब अपने आप में महत्वपूर्ण है, कोई भी कम नहीं है। जो प्राण बचाए वो महत्वपूर्ण है। मान लिया कि एलोपैथिक में बहुत साइड इफेक्ट है, लेकिन एक आदमी आज मर रहा हो, अब एक आदमी 20 साल बाद मरेगा, 20 साल जी तो लिया ना वो, ठीक है, उसके लिए उतना पर्याप्त है। अब यदि आप कोई ऐसी विधा निकाल दो जिससे आदमी 40 साल जी जाए, बीमारी से न मरे, तो स्वागत है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं, वो इससे श्रेष्ठ होगी, सर्वश्रेष्ठ होगी। लेकिन वो तो हो नहीं रहा और कुछ और किए जा रहे हैं। वो इन्हें कोस रहे हैं, वो इन्हें कोस रहे हैं। एक अहंकार की लड़ाई इसे बना करके रख दिया एक दूसरे का। और दरअसल पाश्चात्य कंपनियों ने इसको इतना क्यों हाईलाइट किया, इसके पीछे भी एक बड़ी मोनोपोली, एक बड़ी समस्या है। उसका कारण यह है कि जब वो ये देखते हैं कि एक भगवा कपड़े पहना हुआ व्यक्ति उनकी कंपनियों को वर्ल्ड लेवल पे इस प्रकार से मतलब चैलेंज कर रहा है, तो ये बात उनके अहंकार को स्वीकार नहीं करती। अभी यहीं यदि कोई कोट पैंट पहना व्यक्ति होता तो शायद ये इश्यू इतना बड़ा कभी ना होता। जिस हद तक इसे हाईलाइट किया है, जिस तरह से मीडिया दिखा रहा है, या जितना बखेड़ा खड़ा हुआ, इतना बखेड़ा कभी खड़ा ही नहीं होता। लेकिन वो व्यक्ति एक भगवा वेश में है, व्यापार जगत में है, प्रतिष्ठित है, नाम है, तो स्वाभाविक सी बात है धर्म का स्थान भी महत्वपूर्ण हो गया। तो वहां पर भी एक अलग धर्म ने
अब हम विचार कर सकते हैं, नाम लेने की या समझने की ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है कि जो कंपनियां बाहर से ताल्लुक़ रखती है उनके पीछे कौन से धर्मों का और कौन सी संस्थाओं का हाथ हो सकता है। तो इसे एक धार्मिक रंग भी दे दिया गया, आर्थिक रंग भी हो गया, कंपनियों का मापदंड भी हो गया। और आईएमए ने जो कहा है कि बाबा रामदेव आक्रोश फैला करके, डर पैदा करके पैसा कमाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कोई पूछे कि आप क्या कर रहे हैं इस विषय के ऊपर, मैं कोरोना की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं इस विषय पे आप क्या कर रहे हैं, क्या आप आक्रोश नहीं फैला रहे हैं, क्या यह माहौल खराब नहीं हो रहा है? जबकि सत्य यह है कि पूर्णतः चिकित्सा पद्धति के संपूर्ण समर्पण के साथ हर विधि को कार्य करने की आज आवश्यकता है, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे एलोपैथिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे यूनानी हो, चाहे योग चिकित्सा हो, चाहे हीलिंग थेरेपी हो, या फूड सप्लीमेंट्स हो, या XYZ एनीथिंग, कैसी भी चिकित्सा पद्धति हो, या एक्यूप्रेशर हो, आज सभी की आवश्यकता है। यह समय आपस में लड़ने का या एक दूसरे को छोटा बड़ा निश्चित या निर्धारित करने का नहीं है। यह समय है देश की सेवा करने का, यह समय है एक दूसरे का सहयोग करने का, साथ देने का। पैसा कमाने का समय नहीं है। आपके पास बहुत समय पड़ा लड़ते रहना, झगड़ते रहना, आपसे कोई कहेगा नहीं। लेकिन अभी ये जो हो रहा है ये अमानवीय कहा जाएगा, ये मानवीय बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं कहा जाएगा। तो एक डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आपके पास तो कोई, ले लेने जो अभी कहा, बोले कि बाबा रामदेव आप तो कोई डिग्रीधारी नहीं है, कोई पढ़े लिखे नहीं है, हमारे बराबर भी बैठने लायक नहीं है, हमसे बात करने की आपकी योग्यता नहीं है। अरे किस बात का अहंकार भाई, किस बात का अहंकार? सच तो यह है कि आप दोनों ही पूरी तरह से इस बीमारी को ठीक करने में असफल हैं, दोनों असफल हैं। एक के पास थ्योरी है, एक के पास विज्ञान है, फिर भी आप असफल हैं। न तो आपके कार्ड और न आपके चूर्ण काम आ रहे हैं ईमानदारी से, और न आपकी कोई दवाएं काम आ रही है। कभी आप रेमडेसिविर बंद कर दें, कभी मार्कविन बंद कर दें, कभी प्लाज्मा बंद कर दें, कभी क्या बंद करते हैं, कभी एक देते हैं, कभी दूसरी देते हैं। नए नए एक्सपेरिमेंट आपको करने पड़ रहे हैं, लेकिन पूरी तरह आप भी सफल नहीं है। तो दो असफल व्यक्ति जो पूरी तरह सफल नहीं है और एक दूसरे को सिद्ध करने पे आरोप लगाए, यार ये बातें थोड़ी बचकानी है, ऐसा मत कीजिए, इनमें कुछ नहीं रखा है। और बाबा रामदेव वो कह रहे हैं योग गुरु, ये वो ऐसा वैसा। भैया योग का मतलब सिर्फ हाथ पैर ऊपर नीचे करना नहीं होता है। पश्चिमी योग दर्शनम, आत्मचित्त निरोधस्य योग है। योग का मतलब इतना नहीं है कि आप आसन ऊपर नीचे कर लो। बाबा रामदेव भी एक अच्छे योग शिक्षक हो सकते हैं, लेकिन गुरु का मतलब यह होता है जो आपको आध्यात्मिक रूप से परिवर्तित कर दे, जो आप में एक आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करके उसे रूपांतरित कर दे। कोई आपके पास आध्यात्मिक विधि ऐसी हो, आपके पास ध्यान की विधि हो, आपके पास जीवन रूपांतरण करने की विधि हो, तभी व्यक्ति गुरु कहा जा सकता है। तो आपको कभी ऐसी किसी विधि पर बोलते हुए हमने देखा नहीं कि आप किसी विधि पे कभी बोल पाए या आप कुछ ऐसा कर पाए। तो रही बात इसकी, गुरु की तो कोई वो कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप अच्छे शिक्षक हैं, आपने योग की तरफ रुझान दिया, ये अच्छी बात है। लोगों को परंपरा से जोड़ा है, ये एक अच्छी बात है। जैसे भी जुड़े लोग, आयुर्वेद से, स्वास्थ्य से, वेदांत, वेद का नाम ही चाहे वेद के नाम से ही जुड़े हो, लेकिन एक रुझान बढ़ा है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन फिलहाल दोनों अहंकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, कंपनियों के वर्चस्व की, जो नितांत अनुचित है। आवश्यकता है तो देश को स्वास्थ्य की, न कि इन अभिमानी घोषणाओं की। तो मैं इतना ही कहूँगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।